तो नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए। तो हो सकता हो आपके पास टू टाइप्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम हो ये हो सकता हो कि आपके पास सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वैल्यू है, आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू है 0 और सपोज 0 और 10 के बीच में आपके पास वैल्यू है। हो सकता हो डायरेक्टली पूछ ले F7 की वैल्यू बताइए और 7 पे डेटा पॉइंट्स नहीं है। या हो सकता हो आपसे ये पूछा जाए कि एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है और लैग्रेंज इंटरपोलेशन को के हेल्प से आप फंक्शन के फॉर्म में लिखिए x के टर्म में पर्टिकुलर f ऑफ x को कंसीडर कीजिए या आप वेरीफाई कीजिए पर्टिकुलर किस f ऑफ x को ऐसा आप लिख सकते हैं जिससे कि सारे डेटा पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यूजुअली दो टाइप के जो है प्रॉब्लम इन जनरल बनते हैं। या तो आपको सिंपली एक जो है आपके पास वैल्यू पूछा जाएगा f(7) बताइए, f(5) बताइए, या जो भी वैल्यू पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि आप पर्टिकुलर f ऑफ x की प्लेस बताइए, पर्टिकुलर फंक्शन क्या है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अगर एक प्रॉब्लम देखें इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो एक सिंपल एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स लेते हैं और बीच में कोई एक वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन। तो सपोज हमारे लिए फर्स्ट एग्जांपल है कि एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स है x और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है। इसमें हमें क्या पूछा गया, f ऑफ 10 पूछा गया, यानी कि एक इंटरपोलेशन का फॉर्मुलेशन का जो है वैल्यू पूछा गया है। क्योंकि डेटा पॉइंट्स 5 to 11 है, या आप कह सकते हैं 5 पे है, 6 पे है फंक्शन की वैल्यू, 9 पे है y की वैल्यू और 11 पे वैल्यू है। तो हमें समहाउ 10 पे वैल्यू जो है बतानी है। तो हमें 10 पे वैल्यू बतानी है, यानी इंटरपोलेशन को आपको यूटिलाइज करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन को आप यूज कर सकते हैं। तो f ऑफ x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, या आप सिंपली हम कह सकते हैं कि f ऑफ 10 की वैल्यू लिख लें। तो क्योंकि इजी टास्क हो जाएगा डायरेक्टली f ऑफ 10 को लिखना। अब सिंस f ऑफ x की वैल्यू अगर देखा जाए, सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू देखें किस तरह से जो है हम राइट डाउन करते हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन को। तो हम क्या करते हैं, x का फॉर्म जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले आप किस डेटा पॉइंट को जो है नेग्लेक्ट करेंगे, 5 को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म लिखने के लिए। तो आप x को किससे किससे सबट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 11 डिवाइड बाई आपने क्या जो है आपने नेग्लेक्ट किया था 5। अब डिनोमिनेटर में x की जगह क्या पुट करेंगे 5। सो क्या हो जाएगा 5 माइनस 12, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो 5 के क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। किस तरह से फर्स्ट टर्म अचीव की, हमने 5 को नेग्लेक्ट किया। फर्स्ट टर्म के लिए 5 को नेग्लेक्ट किया न्यूमरेटर को वैल्यू लिखने के लिए, या न्यूमरेटर में फंक्शन ऑफ x लिखने के लिए। और फिर डिनोमिनेटर के लिए जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसकी जगह x की जगह हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपली। और इस पूरे टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखा है, यानी कि 12 से। सिमिलरली इसके अगर स्टेप्स देखा जाए तो हम अब सेकंड टर्म लिखने के लिए किसको नेग्लेक्ट करेंगे, 6 को नेग्लेक्ट करेंगे। तो 6 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अब हम। तो 6 को नेग्लेक्ट करेंगे तो लिखेंगे क्या, x माइनस 5, x माइनस 9, x माइनस 11। अगेन 10 को अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वैल्यू आपके पास 5, 6, 9 और 11 पे ही अवेलेबल है, इसी को ही यूटिलाइज करना है हमें। तो x माइनस 5, x माइनस 9, x माइनस 11 हमने क्या नेग्लेक्ट किया है, 6 को नेग्लेक्ट किया है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, किसको नेग्लेक्ट किया हमने, 6 को। तो x की वैल्यू पे 6 रख लें। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि 13। 12, 13 यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। एंड एक और ऐड होगा, या आप कह सकते हैं 2 टर्म्स और मिलेंगे हमें। तो प्लस आप क्या करेंगे, अगेन अब आप किसको नेग्लेक्ट करेंगे, 9 को नेग्लेक्ट करेंगे डेटा पॉइंट से। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5, x माइनस 6 एंड x माइनस 11। और ओवरऑल क्या चीज को नेग्लेक्ट किया, 9 को। 9 को हम रख लें x की जगह। तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 एंड 9 माइनस 11। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि 14। ये ऐसा लिख लिया। प्लस एक और वैल्यू होगी, अब आप क्या करेंगे, 11 को नेग्लेक्ट करेंगे। अब 11 को जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, आपको दिख रहा होगा x माइनस 5 से स्टार्ट होगी अप टू x माइनस 9 तक, यही वैल्यू होगी। और डिवाइड क्या, जो डिनोमिनेटर है उसमें वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, आप क्या नेग्लेक्ट किए हैं, आपने नेग्लेक्ट किया 11 को, तो x की जगह 11 पुट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 16। तो आपने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया।
दैट्स ऑल। और आपको टर्म्स है नहीं, आपके पास वैल्यू नहीं है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ओवरऑल 11 तक ही आप क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट कर सकते। तो ओवरऑल ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपके पास, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 11 डिवाइड बाय दिस इंटू 12, दिस इंटू 13, दिस इंटू 14 एंड दिस इंटू 16। लिखने का तरीका पता चल गया। लेकिन स्टूडेंट ये एफ ऑफ एक्स गवर्न हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स का फेस आ जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, एफ ऑफ 10 निकालना। तो हम इसी एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसी एक्सप्रेशन को जैसे ही यूटिलाइज करेंगे, हम x की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं। तो हम x की जगह क्या पुट कर दे, 10। सो ओवरऑल जो सिनारियो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट एफ ऑफ 10 मिलेगा हमें। अगर हम इसको नेक्स्ट कॉलम के थ्रू से अप्लाई करें, तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, जो डिवाइड तो है ही, क्योंकि x की जगह आप रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 12, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11 इंटू होल मल्टीप्लाई बाय आप कह सकते हैं 12। इसी टाइप का फर्स्ट टर्म होगा। तो यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जहां जहां x है उसकी जगह हम 10 पुट कर दें, तो जहां जहां x है उसकी जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 10। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप वैल्यू फंक्शन को निकालने के लिए इससे अच्छा है हम डायरेक्टली एफ ऑफ 10 निकाल लें, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है, क्योंकि 10 जैसे पुट करने सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने 10 स्विच कर दिया, तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू हमारे लिए ये वैल्यू हो गई। इसको क्योंकि सिंस आप न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, यानी कि आप कैलकुलेटर क्या कर सकते हैं, अलाउड है आपके एग्जाम में, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से और डायरेक्टली वैल्यू एफ ऑफ 10 की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिनारियो अगर देखा जाए तो सिंपल टास्क है। फॉर्मुलेशन को किस तरह लिखते हैं, बस यही आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है इंटरपोलेशन के फॉर्मुलेशन में। यहाँ मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, ये आप इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस 4.33, माइनस क्यों आ रहा है, 6 माइनस 9 भी है, 6 माइनस 11 भी है, 10 माइनस 11 भी है, 3 माइनस हो रहा है, तो ओवरऑल इसलिए माइनस वैल्यू आ रही है। तो माइनस 4.33, 11.66 एंड 5.33 इसको एडअप कर लेंगे, तो ओवरऑल एफ ऑफ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14.66, जो हमें कैलकुलेट करना था। तो यूजुअल प्रोसेस आसान है, बस आपको सिंप्लीफाई करना होता है इस पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स को। तो हम इस डेटा पॉइंट से जो है निकालें, तो इस डेटा पॉइंट से हमने एफ ऑफ एक्स निकाला, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर लिया, 10 पुट कर लिया, तो ओवरऑल हमारे लिए सॉल्यूशन हो गया। नाउ स्टूडेंट इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इवेलुएट करते हैं, यानी कि फंक्शन के फॉर्म में एक्स लिखना। तो स्टूडेंट इसी को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और फिर ऐड करते हैं। दैट मींस x माइनस 6, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 11, ये आपका, यही जो आपके पास ओवरऑल जो सिनारियो यही आपका एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि इसमें x की जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x लिखे हुए हैं। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या एज इट इज भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू पूछा जाएगा इंटरपोलेशन में उसमें x की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट या तो आपके पास सिंपली एफ ऑफ एक्स लिखना होता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे पहली बात, तो इसको सारे डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वाई नॉट से, और फिर एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 3 यहाँ प्रोडक्ट है, 3 यहाँ प्रोडक्ट है, 3 यहाँ प्रोडक्ट, 3 तो तीनों को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, और फिर सबको सम कर लेंगे। सम इन द सेंस एक्स क्यूब, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को क्लब कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्लब कर लेंगे, एक्स से कोफिशिएंट को क्लब कर लेंगे और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को क्या कर लेंगे, क्लब कर लेंगे। तो ओवरऑल जो सिनारियो है आपके पास, जो अगर ऐड कर लेंगे तो आपके पास वही एफ ऑफ एक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, चाहे एफ ऑफ एक्स निकालना हो या सिंपली आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन से किसी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी किसी पर्टिकुलर एक्स पे, तो आप सिंपल टास्क आप इसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो सिनारियो जो फॉर्मुलेशन है उसी को आप अप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ने क्या अचीव किया, हम लोग ने ये देखा कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है लैग्रांज इंटरपोलेशन को किसी भी सेट ऑफ डेटा में।